हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेंटर। आज की क्लास में हम प्रोबेबिलिटी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट करेंगे। आज की वीडियो 15 क्वेश्चन पे बेस्ड होगी, जिसको आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। जो भी बच्चे पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो की कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन उनको सबसे पहले मिल सके। दूसरी चीज कह रहा था कि जो भी मास्टरमाइंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर चैप्टर में, जो कि आप एग्जाम टाइम में एंड टाइम पे आप जब रिवाइज करेंगे, तो हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पूरी लिस्ट बनाकर उसको पीडीएफ फॉर्मेट में चैप्टर वाइज मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या टेलीग्राम पे आप कॉन्सेप्ट मेंटर सर्च करके आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ साथ सारी बुक की पीडीएफ भी आपको वहां पे कंप्लीट मिलेगी। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री का हो, चाहे एरिया रिलेटेड सर्कल का हो, इन चैप्टर के अलावा उन सबकी भी पीडीएफ मैं वहां पे अपलोड करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है हमारा सपोर्ट करें, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अभी इस सेशन में हम थोड़ा सा लेट हो गए इन स्टैंडर्ड मैथ्स की बुक को या बेसिक मैथ्स की बुक को, जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक उनको अपलोड करने में। लेकिन सेकंड टर्म के एग्जाम से जिस दिन मार्केट में आ गया ये क्वेश्चन बैंक, उसके नेक्स्ट डे से ही आपको 2-3 दिन बाद से वीडियो जो है अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चैनल से जुड़े रहें, हमारा सपोर्ट करें, और इसी तरीके से आप हमारा सहयोग देते रहें। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वन टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम बैग कंटेनिंग टिकट्स नंबर 1 to 40। एक बैग में कई सारे टिकट्स रखे हुए हैं जिन पे नंबर डला हुआ है 1 to 40। द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड टिकट हैज अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5। तो देखिए, टोटल आउटकम्स की बात करें, टोटल आउटकम्स, तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 40। और पूछा जा रहा है मल्टीपल ऑफ 5, तो मल्टीपल ऑफ 5 में कौन कौन सा आएगा, एक तो आएगा 5, एक आएगा 10, एक आएगा 15, एक आएगा 20, एक आएगा 25, एक आएगा 30 और एक आएगा 35, और उसके बाद लास्ट जो नंबर होगा वो 40 होगा। तो यहां से हमने सारे नंबर जो 5 के मल्टीपल थे उनको यहां पर लिखा है। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो देखिए टोटल आउटकम्स कितने हो गए 40, और फेवरेबल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहां से आपका फेवरेबल हो गया 8/40। सॉल्व करेंगे तो 1/5 इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, समवन इज आस्क्ड टू टेक अ नंबर फ्रॉम 1 to 100। किसी ने यहाँ पर नंबर रखा है, टोटल यहाँ आउटकम्स कितना हो जाएगा, टोटल आउटकम्स जो हो जाएगा 1 to 100 है, तो ये 100 नंबर हो जाएगा। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट इज ए प्राइम नंबर। तो देखिए आपको ये ध्यान में रखना है कि 1 to 100 तक टोटल प्राइम नंबर जो होते हैं, टोटल प्राइम नंबर जो होता है वो कितने होता है 25। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आप लिखना चाहें तो लिखिएगा, लेकिन एग्जाम के टाइम में आप एक एक नंबर को सोचेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि 1 to 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं। और अगर बात किया जाए 1 से 50 के बीच में, 1 से लेकर 50 के बीच में, तो इसके बीच में 15 प्राइम नंबर होता है। कितने, 50 प्राइम नंबर। और 51 से 100 के बीच में बात किया जाए तो 10 प्राइम नंबर होता है, 10 प्राइम नंबर होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। टोटल करेंगे तो ये 25 हो गया। तो देखिए यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा 25, और टोटल आउटकम्स 100। सॉल्व करेंगे तो 1/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये आपको चीज ध्यान में रखना है कि 1 से 100 के बीच में टोटल प्राइम नंबर जो होते हैं वो होते हैं 25, और 1 to 50 तक होते हैं 15, और 51 to 100 तक होते हैं 10। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 25 आएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, एन इंटीजर इज चूजन बिटवीन 0 to 50। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज डिविजिबल बाई 4। देखिए इंटीजर लिया गया 0 से 50 के बीच में। तो सबसे पहले देखें टोटल आउटकम्स कितने होंगे, टोटल आउटकम्स कितने होंगे यहाँ पर। तो देखिए आपको नंबर कहाँ है 0 से 50 के बीच में, तो आप एक्चुअल जब निकालेंगे तो ये होगा 50 - 0 + 1, तो टोटल नंबर आ जाएंगे 51। लेकिन यहाँ पर बिटवीन कहा गया है, तो बिटवीन का मतलब एक 0 नहीं आएगा और एक 50 नहीं आएगा। इन दोनों को एक्सक्लूड कर देना है, हटा देना है। तो माइनस कितना कर दीजिएगा 2, तो कितना आ जाएगा आउटकम्स टोटल 49। ठीक है, ये तो हो गया आपका। अब फेवरेबल की बात करें, फेवरेबल कौन से होंगे वो देखिए। तो आपको डिविजिबल बाई 4 चाहिए,
तो आप देखिए 4 से डिविजिबल अगर आप देखते हैं तो डायरेक्ट भी आपको पता है कि 4 इंटू 12 कितना हो जाता है 48, यानी कि 4 के मल्टीपल जो नंबर है टोटल 12 है अप टू 48 तक, उसके बाद जो नंबर है वो 49 है। तो डायरेक्ट आप यहाँ से 12 आउटकम्स कह सकते हैं जो कि आपके फेवर में होगा। और अगर निकालना चाहे तो देखिए 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा, उसके बाद 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 और 48, इनको काउंट करिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो इस तरीके से भी फेवरेबल आपका 12 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 12 तो हो गया फेवरेबल और टोटल हो गया 49, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, एक कॉइन को 2 बार टॉस किया गया है। तो देखिए मे बी पहले हेड और दूसरा भी हेड हो, मे बी पहला हेड दूसरा टेल हो, मे बी पहला टेल दूसरा हेड हो, और मे बी दोनों टेल हो। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ टेल इज, तो बोथ टेल का तो हमारा फेवरेबल चांसेस एक ही है, तो 1/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। रीजन टोटल आउटकम्स 4 है और फेवरेबल 1 है, तो 1/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ डाइस इज थ्रोन वंस, एक डाइस को एक बार आपने थ्रो किया है तो आउटकम्स क्या आएंगे 1 2 3 4 5 और 6, ये आपका आउटकम्स आएगा। और पूछा जा रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड प्राइम नंबर, प्राइम नंबर भी चाहिए और ऑड होना चाहिए। तो देखिए ऑड प्राइम नंबर एक तो 3 हो गया और एक 5 हो गया, ये दोनों ऑड प्राइम नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे फेवरेबल 2 और टोटल आउटकम्स कितने 6, सॉल्व करेंगे तो 1/3 यानी कि ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड से एक कार्ड को हमें रैंडमली सिलेक्ट करना है। द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉन इज नॉट अ किंग, देखिए कार्ड की बात करें, बहुत बार मैंने रिवाइज किया कराया है आपको, और यहाँ पर वापस मैं बता देता हूँ जो भी बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए, कि देखिए कार्ड जो है वो टोटल 4 टाइप के होते हैं और 13 होते हैं, ये भी 13, ये सारे 13 तरह के होते हैं, जिसमें 2 तो होता है रेड कलर का, ठीक है, और बाकी होते हैं ब्लैक कलर के, बाकी कितने ये जो होते हैं वो ब्लैक कलर के। अब देखिए रेड में कौन कौन सा होता है, एक तो होता है हार्ट, फिर होता है डायमंड, और इसमें होता है एक तो क्लब और एक होता है स्पेड्स, ये 4 टाइप के कार्ड होते हैं। और सब में किंग होता है, किंग यहाँ पर भी होगा, किंग यहाँ भी होगा, किंग यहाँ पे भी होगा और किंग यहाँ पर भी होगा। ठीक है, अब कहा जा रहा है किंग नहीं चाहिए, तो किंग टोटल 4 है, आप टोटल में से 4 किंग को हटा देंगे तो ये 48 आएगा, ये आपका क्या आ गया फेवरेबल, ये आपका फेवरेबल आउटकम्स आ गया। अब देखिए प्रोबेबिलिटी क्या होगा, P ऑफ E इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स 48 और टोटल आउटकम्स 52, सॉल्व करेंगे 4 12 जा और 4 से 13, यानी कि 12/13 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 है फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड किंग। अब प्रीवियस क्वेश्चन को ही देखिए, रेड किंग एक तो यहाँ है और एक यहाँ है, 2 रेड किंग है और तो नहीं है, 2 ही तो चांसेस है जहां से कि आप रेड किंग ला सकते हैं, बाकी तो कोई अनदर कार्ड होगा। तो यहाँ पे जो फेवरेबल कंडीशन हुआ वो कितना हो गया 2 और टोटल आउटकम्स कितने हो गए 52, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/26, यानी कि बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 97 है अ मंथ इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ईयर, द प्रोबेबिलिटी दैट इज मे और जुलाई इज, मे और जुलाई आने के क्या चांसेस हैं ये आपको बताना है। कोई भी मंथ आप सिलेक्टेड, टोटल मंथ कितने होते हैं 12, जिसमें मंथ मई और जुलाई आने के चांसेस कितने हैं, मई और जुलाई आने के चांसेस देखिए यही दोनों है पूरे महीने पूरे साल में, जो कि मई और जुलाई हो सकता है, तो फेवरेबल तो हो गया 2 और टोटल हो गया कितना 12, जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/6, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ये वाला वर्ड देखना है और है या एंड है, एंड वाले में तो जुड़ जाएगा और वाले में दोनों को एक साथ कलेक्ट करके आपको बताना है। तो यहाँ मई और जुलाई पूरे साल में 2 ही मंथ होंगे, तो यहाँ फेवरेबल हो गया 2 आउट ऑफ 12, सॉल्व करने पर 1/6 यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर
हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। टू डाइज आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, दो डाइज को एक साथ रोल किया है, ठीक है। दो डाइज को रोल करेंगे तो टोटल आउटकम्स के लिए मैंने बताया था, टोटल आउटकम्स किस तरीके से निकालेंगे। तो देखिए ये होता है टोटल फेसेस डाइज में कितने होते हैं 6, और डाइज नंबर ऑफ डाइज कितने हैं 2। इसको सॉल्व करिएगा तो टोटल आउटकम्स जो आ गया वो 36 आ गया। अब ये कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट सो डिफरेंट फेसेस, डिफरेंट फेसेस का मतलब देखिए मैं आपको बता देता हूं, डिफरेंट फेसेस का मतलब हो गया ये मान लीजिए डाइज है, ठीक है। दूसरा डाइज यहाँ पर ये है, ये देखिए ये दूसरा डाइज हो गया। अगर डिफरेंट फेसेस की बात करें तो इस पे मान लीजिए 1 हो तो इस पे 2 आना चाहिए। कभी भी सेम नहीं आए, 1 1 ना हो, 2 2 ना हो, ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। तो सेम आने के चांसेस कितने हैं, एक तो 1 1 हो गया, एक 2 2 हो गया, ठीक है, एक 3 3 हो गया, एक 4 और 4 हो गया, एक 5 और 5 हो गया, और एक 6 और 6 हो गया। तो ये 6 हमें नहीं चाहिए। तो टोटल 36 है, इसमें 6 माइनस करिएगा तो फेवरेबल कितना हो गया 30, 30 आउट ऑफ 36। तो 6 5 जा और 6 6 जा, तो यानी कि 5/6 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ बैग कंटेन्स 12 रेड रोज ओनली, एक बैग में 4 रेड रोज हैं। शालिनी टेक्स आउट ऑफ 1 रोज विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, द प्रोबेबिलिटी दैट सी टेकन आउट एन ऑरेंज रोज। अब देखिए प्रोबेबिलिटी हमें इवेंट में निकालना है। अब उस बैग में टोटल तो है 12 और सारे रेड रोज हैं ओनली लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर, यानी कि सारे जो रोजेस हैं उसमें गुलाब जो है वो रेड कलर का है। अब वो ऑरेंज जब है ही नहीं उस बैग के अंदर तो कहां से पॉसिबिलिटी होगी। तो फेवरेबल हमारा हो गया 0, सॉल्व करेंगे तो 0 आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है टू डिफरेंट कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। जब आप टॉस करेंगे तो देखिए आउटकम्स आएगा हेड और हेड, हेड और टेल, टेल और हेड, और टेल और टेल, ये आएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल, तो देखिए एटलीस्ट 1 टेल का मतलब एक तो टेल होना ही चाहिए, एक से ज्यादा भी चल जाएगा, ठीक है। एटलीस्ट 1 टेल का मतलब हुआ कम से कम एक टेल तो हो, एक से ज्यादा भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए एक टेल यहाँ पे है और यहाँ पर एक टेल क्या एक से ज्यादा भी है, तो ये भी फेवरेबल हमारा कंडीशन हो जाएगा, ठीक है। तो हम जब सॉल्व करेंगे इसको तो टोटल आउटकम्स कितना हो जाएगा, यहाँ पर सॉल्व करने पर ये हो गया टोटल 2 डिफरेंट कॉइन्स को हमने टॉस किया था, तो ये हमारा टोटल आउटकम्स था, और फेवरेबल यहाँ पर हो गया 3, टोटल हो गया 4। तो ऑप्शन कौन सा, सी ऑप्शन 3/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 है टू डाइज आर थ्रोन, द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ नंबर्स अपीयरिंग ऑन द डाइज इज 7। अब देखिए टोटल आउटकम्स की बात करें, टोटल आउटकम्स कितना हो जाएगा 36, और दोनों नंबर डाइस पे नंबर जो आए उनको ऐड करने पर आना चाहिए 7। तो सबसे पहले 1 के साथ देखते हैं, 1 के साथ 6 वो नंबर है जो कि ऐड होके 7 होगा। उसके बाद 2 के साथ देखिए तो 2 के साथ 5 हो सकता है, और 2 के साथ और कोई सा भी नंबर नहीं हो जिसको कि ऐड करने पर 7 आए। 3 के साथ देखें तो 3 के साथ हो सकता है 4, ठीक है, 3 के साथ 4 हो सकता है, और इसके साथ और कोई नंबर होगा तब 7 नहीं आएगा। 4 के साथ देखें तो 4 के साथ 3 होगा तभी ये 7 होगा। 5 के साथ देखें तो 5 के साथ 2 होगा तभी 7 होगा, और 6 के साथ देखें तो 6 के साथ 1 होगा तभी ये 7 होगा। तो यानी कि ये आपके फेवरेबल चांसेस आ गए। कितने हो गए 1 2 3 4 5 और 6। तो 6/36 जब आप करेंगे यहाँ पर टोटल कितने हो गए, अपीयरिंग ऑन डाइज इज वो होना चाहिए 7 होना चाहिए अपीयरिंग ऑन, तो 6 ये टोटल हैं और 36 सॉल्व करिएगा तो 1/6 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 102 है कि फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन कार्ड इज नॉट अ फेस कार्ड। तो फेस कार्ड की बात करें, आपको ध्यान में रखना है कि टोटल जो फेस कार्ड होते हैं वो कितना होता है 12 होता है, और ये हमें नहीं चाहिए। तो यानी कि टोटल कार्ड जो है 52 उसमें से 12 माइनस कर दीजिए, जब 12 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 40। तो यानी कि ये हुआ आपका फेवरेबल, ये क्या हुआ ये फेवरेबल हो गया। तो प्रोबेबिलिटी की बात करें तो फेवरेबल तो हो गया 40 और टोटल आउटकम्स हो गया 52। सॉल्व करेंगे तो 2 से जाएगा ये 20 टाइम्स में और 2 से जाएगा ये
26 में, 2 से जाएगा ये 10 टाइम्स में और 2 से जाएगा ये 13 टाइम्स में, तो यानी कि 10/13 जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 103 है, अ कार्ड इज एक्सीडेंटली ड्रॉप फ्रॉम अ 52 प्लेइंग कार्ड्स। एक कार्ड जो है इस 52 प्लेइंग कार्ड्स में से ड्रॉप हो जाता है। द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज रेड, वो रेड कार्ड हो वो उसका क्या चांसेस है। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बताया था, यहाँ पे देखिए इस टेबल में कि टोटल रेड कार्ड यहाँ पे 13 और यहाँ पे 13, टोटल रेड कार्ड कितने हैं यहाँ पर, टोटल रेड कार्ड है यहाँ पर 13 प्लस 13, टोटल रेड कार्ड कितने हैं 13 प्लस 13 इज इक्वल टू 26, यानी कि आपका फेवरेबल जो है वो 26 है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है क्वेश्चन में, आप देखेंगे तो ये है कि वो जो कार्ड गिरा है वो रेड कलर का हो, तो यानी कि फेवरेबल तो हमारे लिए कितने हो गए, फेवरेबल जो हो गया वो हो गया 26, इनमें से भी कोई सा गिर सकता है, ठीक है। अब फेवरेबल है 26 और टोटल आउटकम्स कितने 52, सॉल्व करेंगे तो 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, आपको बस कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना है और आप उसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी बच्चे को डाइस वाले मतलब टॉपिक में प्रॉब्लम है तो एक स्पेशल डाइस से रिलेटेड पूरी टेबल बना के मैंने उसको समझाया हुआ है, आप क्लास 10 प्रोबेबिलिटी वाले प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहां पे हर कार्ड का फिगर वाइज मैंने बताया हुआ कि किस तरीके से आप उस टेबल को इजिली लर्न कर सकते हैं। अगर किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम है तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ आज के सेशन का। क्वेश्चन नंबर 104 है, अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज चूजन एट रैंडम, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर इज ए कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट हो इसके क्या चांसेस है। तो देखिए टोटल जो होते हैं लेटर वो कितने होते हैं 26, जिसमें वोवेल जो होते हैं वो होता है 5 और कॉन्सोनेंट जो होता है कॉन्सोनेंट वो कितने होते हैं 21, ठीक है। अब आपको कहा जा रहा है कि वो लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट होना चाहिए, तो यहाँ पे फेवरेबल क्या हो गया 21 और आउट ऑफ कितना 26, 21 और अपॉन 26, तो ये तो है फेवरेबल और ये है टोटल और ये आएगा आपका प्रोबेबिलिटी, तो ये आ जाएगा इसका आंसर 21/26, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आज हमने 15 क्वेश्चन कंप्लीट किए। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट करके हमें बताएं। कोई भी चैप्टर में आपको डाउट हो, किसी भी चीज को आपको समझना हो तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। एग्जाम से रिलेटेड कोई भी चीज आपसे पूछनी हो कि किस तरीके से पढ़ाई करनी है या कोई भी प्रॉब्लम हो एग्जाम से रिलेटेड तो वो भी आप हमें कमेंट में आप पूछ सकते हैं। हम आपको कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द से जल्द आपको जवाब दे पाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ाई करें। ऑल द बेस्ट।